Brought to you by 5paisa.com. Investing made easy and rewarding. Download the app now. नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। और बिज अड्डा में आज हम बात करेंगे आपकी सुरक्षा की, हमारी सुरक्षा की, अपनी जेब को कैसे सुरक्षित रखा जाए। और जेब का मतलब आप जानते ही आजकल होता है वर्चुअल जेब, यानी क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड पर होने वाली जालसाजी बढ़ रही है, बहुत बढ़ रही है। उससे कैसे बचा जाए और बचने का जो तरीका है उस पर रिजर्व बैंक ने ढील क्यों दे दी है। लेकिन उस किस्से पे चलूं उससे पहले आपको याद दिला दूं कि बिज तक यूजर्स के लिए, यानी बिज तक ऐप का इस्तेमाल करने वालों के लिए 5 पैसा लाया है एक स्पेशल ऑफर। आप डाउनलोड कीजिए 5 पैसा ऐप, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां आपको एक कूपन कोड इस्तेमाल करना है LT150 LT150, जिससे आपको मिलेंगे एक्साइटिंग ऑफर्स। 5 पैसा से आप स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और IPOs में निवेश कर सकते हैं, और वो भी 0% ब्रोकरेज और फ्लैट 20 रुपए पर ऑर्डर के रेट पर। तो देर मत कीजिए, डाउनलोड कर लीजिए 5 पैसा ऐप। हैप्पी ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग। लेकिन ये जो हैप्पीनेस है ये बरकरार रहे जीवन के सभी हिस्सों में, ख़ास तौर पे आपकी जेब में जो क्रेडिट कार्ड पड़ा है वो बुरी नज़र से बचा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कुछ सावधानी बरतना। आजकल आपके पास कुछ ऐसे संदेश आते होंगे, और मैं क्यों कह रहा हूं कि मेरे पास कल 2 संदेश आए मेरे बैंक से। 2 फ़ोन आए रात में अचानक, ऐसे समय पे जब वो फ़ोन आते नहीं हैं, लेकिन मुझे समझ में आया कि बैंक से फ़ोन है तो मैंने उठाया। तो मुझे एक इंक्वायरी आई, साहब आपने कोई विदेश में ट्रांजैक्शन किया है? लीरा में, इटालियन लीरा में। बहुत छोटा सा ट्रांजैक्शन था, कोई बड़ी भारी, ऐसा नहीं कि 50,000 1 लाख रुपए निकल गए हों। और वो ट्रांजैक्शन हुआ भी नहीं। उसके तुरंत बाद एक दूसरा फ़ोन आया कि साहब आपने डिकैथलॉन में कुछ सौदा किया है, और वहाँ भी उस ऑर्डर का अमाउंट था $0.58, यानी पूरा डॉलर भी नहीं, 58 सेंट का सौदा था। लेकिन ये दोनों ऑनलाइन ट्रांजैक्शन थे, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन थे। मैंने अपने कार्ड में इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस ब्लॉक किए हुए हैं। जब कभी विदेश जाता हूँ, इस्तेमाल करना होता है, उस समय उसको मैं एक्टिवेट करता हूँ, बाकी समय उसको ब्लॉक रखता हूँ। आप ध्यान रखिए, आजकल आपके कार्ड में ये सुविधा ज़्यादातर बैंकों में उपलब्ध है कि आप अपने कार्ड में डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजैक्शन, यानी कि जिसमें आप कार्ड सीधे दिखा के इस्तेमाल करते हैं, टच फ्री कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन, और डोमेस्टिक ऑनलाइन और इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, इन सब की अलग अलग लिमिट सेट कर सकते हैं। इन सब को आप अलग अलग ऑन ऑफ कर सकते हैं कि जब आप देश में हैं, आपको विदेश नहीं जाना है, तो आप विदेश के सारे ट्रांजैक्शन ऑफ कर दें। आपको विदेश की किसी वेबसाइट को, किसी इंस्टीट्यूशन को कोई पेमेंट करना है, उस वक्त आप सिर्फ इंटरनेशनल ऑनलाइन ट्रांजैक्शन खोलें, उस ट्रांजैक्शन को करने के बाद उसको बंद कर दें। तो ये करने की वजह से जो छोटे से ट्रांजैक्शन थे वो दोनों डिक्लाइन हो गए। लेकिन हमारे बैंक में घंटी बजी, उन्होंने तुरंत फ़ोन किया और कहा भाई कुछ गड़बड़ है। तो कार्ड आपके पास है क्या? दूसरा, ये ट्रांजैक्शन आपने किए हैं क्या? मैंने कहा मैंने नहीं किए हैं। तो उन्होंने दोनों ट्रांजैक्शन, वैसे भी वो ट्रांजैक्शन हुए नहीं थे, बोले कुछ गया नहीं है, लेकिन अब हम, ऐसा लगता है कि आपके कार्ड डिटेल्स किसी जालसाज के पास पहुंच गए हैं। यानी कि आपने कहीं, किसी वेबसाइट पर, किसी शॉपिंग ऐप पर कहीं जाकर अपना कार्ड डिटेल सेव किया होगा। अक्सर हम लोग करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तमाम वेबसाइट्स ये ऑफ़र करती हैं कि आप सेव कर लें। हमको भी अगर बार बार कहीं से कुछ सामान मंगाना होता है तो हम फिर उसको सेव कर लेते हैं कि बार बार कौन भरे, पचड़े से बचे। हालांकि अब लगता है कि करना नहीं चाहिए, लेकिन इसी मुश्किल से बचने के लिए रिज़र्व बैंक ने एक व्यवस्था की थी, लेकिन वो व्यवस्था रिज़र्व बैंक ने फिर टाल दी है। व्यवस्था क्या थी? टोकनाइजेशन ऑफ कार्ड। टोकनाइजेशन क्या होता है कि जब हम कार्ड के डिटेल्स भरते हैं तो उस कार्ड के डिटेल्स उस वेबसाइट पर सेव होते हैं। वहाँ उस वेबसाइट पर, उस ऐप पर वो डिटेल्स रखे, सारा आपका कार्ड नंबर, आपकी डिटेल्स उसके अंदर हैं। सिर्फ CVV नंबर नहीं रहता है। तो वो CVV नंबर आपको भरना होता है जिस वक्त आप ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं, हर बार। या वो, और उसके बाद एक वो आपको SMS आता है, या आपके मेल पर एक OTP आता है। इस तरीके से उन्होंने सुरक्षा के रास्ते बनाए हुए हैं, लेकिन ये सुरक्षा कभी भेदी भी जा सकती है। इसका नमूना मैं आपको बता रहा हूँ कि इसका अर्थ है कि किसी जगह न सिर्फ बाकी डिटेल सेव किए गए, साथ में वो CVV नंबर भी सेव हुआ, जिसकी वजह से वो दोनों ट्रांजैक्शन उस स्तर को पार कर गए। और शायद वो छोटे ट्रांजैक्शन जालसाजों ने यही सोच के किए थे कि एक लिमिट के नीचे के ट्रांजैक्शन
या तो नोटिस नहीं होंगे, जिसके अकाउंट से जाएंगे वो भी फिक्र नहीं करेगा, अरे 10 20 50 रुपए निकल गए, कौन दिमाग लगाए। तो इसलिए मैं क्यों ये किस्सा बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि एक बार ज़रा अपने खाते में देख लें, अपने SMS देख लें, कहीं कोई बहुत छोटा ट्रांजैक्शन आपके हाथ से निकल गया हो तो फिर ज़रा सतर्क होइए, जो आपने नहीं किया है। अगर आपने किया है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर नहीं किया है, हो सकता है कोई आदमी यही गणित लगा के बैठा हो, आजकल सॉफ्टवेयर का ज़माना है, उसने कहीं से डेटाबेस निकाल लिया, अब बहुत सारे लोगों के वो छोटे छोटे ट्रांजैक्शन करेगा और अपने पास एक बड़ी रकम जमा कर लेगा, और उनमें से कोई आगे बढ़ेगा नहीं, शिकायत करेगा नहीं, कहेगा हाँ ठीक है, कौन इसकी शिकायत कौन करे, अपना कार्ड कौन ब्लॉक कराए, जैसे मैंने करवा लिया। इसके अलावा एक और तरीका है, आजकल बहुत आसानी से चल रहा है। आपके पास एक SMS आएगा जिसमें लिखा होगा आपका HDFC बैंक अकाउंट ब्लॉक हो रहा है। मेरा HDFC अब आज मुझे SMS आया है कि आपका HDFC अकाउंट ब्लॉक हो रहा है क्योंकि आपने KYC पूरा नहीं किया है। नीचे जो लिंक है इस पर क्लिक करिए और अपना KYC पूरा करिए। मेरे पास HDFC बैंक में कोई अकाउंट नहीं है। इसी तरह का संदेश किसी और बैंक के नाम से भी आ सकता है, स्टेट बैंक के नाम से भी आ सकता है, इसलिए ये बैंक को लेके चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि मेरा HDFC बैंक में अकाउंट होता और मैं जागृत हो जाता, मुझे अचानक चिंता होती, अरे मेरा खाता ब्लॉक हो जाएगा तो मैं करूँगा क्या, और मैं उस पर क्लिक कर देता। ये गलती कभी नहीं करनी है, ये करते ही आप जालसाजों के हाथ में चले जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि आपका KYC पूरा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप उस मैसेज को डिलीट करिए, अपने बैंक में फ़ोन करिए या अपने बैंक की वेबसाइट पर जाइए जो ऑफिशियल वेबसाइट है, और वहाँ कस्टमर सर्विस से पूछिए कि भाई ये कोई KYC के चक्कर है, KYC पूरा करना है, बताइए क्या क्या कागज़ देना है। कॉल अपनी तरफ से इनिशिएट कीजिए, तब उसको जानकारी दीजिए। सामने से आने वाली कॉल पे कोई जानकारी मत दीजिए। इसी तरह का एक संदेश आता है कि आपके इतने सारे लॉयल्टी पॉइंट, 22,000 लॉयल्टी पॉइंट आज एक्सपायर हो रहे हैं, इस लिंक पे क्लिक करिए वरना आपके पॉइंट एक्सपायर हो जाएंगे। आमतौर पर इसमें भी मैं हो सकता है, मेरे पास अब तक जो इस तरह के संदेश आए हैं उन बैंकों के नाम से आए हैं जिन बैंकों में मेरे पास न खाता है न उनका कार्ड है, इसलिए मैं जागृत हो जाता हूं कि भाई ठीक है, अपने किसी काम का नहीं है। लेकिन वहां भी एक लिंक दिया होता है जिस पे क्लिक करके आदमी फंस जाता है। ये सारी जो रास्ते हैं, तरीके हैं, इनसे बचने का आसान तरीका था जो रिजर्व बैंक ने किया है, कार्ड टोकनाइजेशन की व्यवस्था। वो ये है कि जब आप अपना डिटेल देते हैं किसी जगह, किसी एक शॉपिंग वेबसाइट ने आपसे वो डिटेल मांगा, तो उसकी वेबसाइट पे जो डिटेल जाएगा वो नहीं होगा जो आपका कार्ड का एक्चुअल नंबर है। उनके पास एक वर्चुअल नंबर सेव होगा, एक टोकन जनरेट होगा जो इलेक्ट्रॉनिक टोकन है, वो वहाँ जाएगा और आपका कोई डिटेल उनके पास नहीं रहेगा अगर वो सेव भी कर रहे हैं। और ये जो टोकन होगा ये किसी एक ऐप या किसी एक साइट के लिए यूनिक होगा। किसी दूसरी जगह आप ट्रांजैक्शन करेंगे तो वहाँ के लिए एक नया टोकन जनरेट होगा। ऐसा नहीं है कि एक ही टोकन 50 जगह, कि जैसे मैं आधार नंबर पे हमने एक वर्चुअल नंबर भी लिया हुआ है, तो वो वर्चुअल नंबर एक है, आप हर जगह वो दे देते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, हर बार हर ट्रांजैक्शन के लिए आपको एक नया वर्चुअल नंबर मिलेगा, एक नया टोकन मिलेगा, अलग अलग जगह ट्रांजैक्ट करने के लिए। फिर आप उसी ऐप पे दोबारा जा रहे हैं तो आपके पुराने वाले टोकन से काम चलेगा, फिर वो कुछ वेरिफिकेशन की डिटेल मांगेगा। लेकिन अगर उनका डेटाबेस चोरी हो जाता है तो वो डेटाबेस चोरी होने पर उस टोकन के नंबर को और उसके साथ जुड़े डिटेल को इस्तेमाल करके कोई जालसाज आपके खाते से, आपके कार्ड से कुछ नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि वो टोकन सिर्फ एक ही मर्चेंट को ऑथराइज किया गया है जिसके साथ आपका लेन देन उस टोकन के जरिए हो सकता है। रिजर्व बैंक ने व्यवस्था की थी 30 जून तक सभी मर्चेंट्स को और कार्ड कंपनियों को इसको कंप्लाई करना था, लेकिन अभी कुछ देर पहले खबर आई है कि रिजर्व बैंक ने इसकी तारीख 3 महीने बढ़ा दी है। क्यों बढ़ा दी है? ये कार्ड कंपनियां और मर्चेंट जो दूसरी तरफ व्यापारी हैं, दोनों लोग शिकायत करने लगते हैं कि नहीं साहब बड़ी मुश्किल है, हमको तमाम चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो भाई आप पैसा कमा रहे हो, हमारी जेब से पैसा ले रहे हो, करने में वक्त क्यों लगाते हो? टाइम भी दिया था रिजर्व बैंक ने। इस बार कम से कम अगर RBI ने टाइम बढ़ा दिया है, इस बार उसको ये बात सख्ती से लागू करना चाहिए कि अब अक्टूबर के बाद इस समय सीमा को नहीं बढ़ाया जाएगा। जो लोग कंप्लाई नहीं करेंगे उनके साथ आपका लेन देन नहीं हो पाएगा। इसका अर्थ है कि आप जिनके साथ लेन देन कर पाएंगे उनके साथ आपका लेन देन सुरक्षित रहेगा, वहाँ से आपके पैसे में सेंध लगने का खतरा नहीं रहेगा। बिजअड्डा में आज इतना ही, अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।